मेरा मकान उसी गांव का मुखिया फागुन ठाकुर तृणमूल कांग्रेस पार्टी का मुखिया है वो, तो उसने तोड़ रहा है। हम जाके उसको मना किया, वो सुना नहीं। वो कहता है ये मकान हम खरीद लिया। अब जिसकी घर या बचपन जहाँ बीता है वो वहाँ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? शहर में रह ले, बट वो तो रोटी रोजी के लिए था। अल्टीमेटली रिटायरमेंट के बाद अगर घर में रहना है तो घर ही नहीं है, तो फिर हम तो बेघर ही हो गए। 2018 से 2024 तक मैं 3-4 ठो डायरी किया है। ये भाई तोड़ रहा है, देखो। उन लोग कुछ नहीं किया। फिर कोर्ट का एक ऑर्डर इंजंक्शन है, इंजंक्शन भी हम थाने का उसी का नाम पे स्पीड पोस्ट में भेज दिया। जे उस मकान में कोई नहीं रहेगा क्योंकि वो डिस्प्यूट लैंड है, वो कोर्ट का अंडर में रहना चाहिए। तो उन लोगों ने वो कुछ नहीं किया। वो अपना मकान अपना मर्जी से बना के वहाँ परिवार लेके आराम से रह रहा है। यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो बहुत करप्ट है। वो, मैं किसी भी पॉलिटिकली मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आप एक लैंड को रिकॉर्ड करने के लिए जब आप जाते हैं कहीं भी, तो वहाँ से आपको घूस मांगा जाता है। गांव में तो ऐसा ही होता है, स्पेशली बंगाल में 500 रुपये का काम 3000 लिया जाता है। में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए भी धमकी आ रही है कि आप कोर्ट में मत जाओ, आपको कुछ पैसे दे देंगे, आप मैटर क्लोज कर लो। राष्ट्रपति जी को 2018 साल से लेके आज तक 7 लेटर भेजा था, प्रेयर किया था। ये मेरे ऊपर ये कार्रवाई चल रहा है। हम होमलेस है। प्राइम मिनिस्टर को 11 चिट्ठी मैं भेजा था, होम मिनिस्टर को 5 लेटर भेजा था इसी 6 साल में, और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को 17 चिट्ठी भेजा है। हम उनका मकान में जाके भी हम बाई हैंड चिट्ठी दे के आया। सिर्फ का घर चाहिए मुझे को, और कुछ नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। मैं आपके साथ चेतन। आज हम मौजूद है जंतर मंतर के मैदान में, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक इंडियन आर्मी के रिटायर्ड सोल्जर जो अपनी मांगों को लेकर आज धरने प्रदर्शन करने लग गए हैं, क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है। आइए जानते हैं उनसे क्या समस्या है उनकी। नमस्कार सर, क्या मांग है आपकी सरकार से? क्या नाम है आप? मेरा नाम एक सिपाही शंकर कुमार मजुमदार। मैं भारतीय स्थल सेना में थे। मेरा गांव में एक मकान है। वो मकान 2005 में हम खरीदे थे मेरा लड़का का नाम पे। तो वो मकान हमारा कस्टडी में था 2017 तक। अचानक 2018 में गांव वालों में हमको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ, जो तुम्हारा मकान तोड़ रहा है। तो मैं, किसने तोड़ा था आपका मकान? मेरा मकान उसी गांव का मुखिया फागुन ठाकुर तृणमूल कांग्रेस पार्टी का मुखिया है वो, तो उसने तोड़ रहा है। हम जाके उसको मना किया, वो सुना नहीं। वो कहता है ये मकान हम खरीद लिया। तो बाद में पता चला वो मकान वो 2017 में कोई अलग एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को यूटिलाइज करके एक फेक डीड बनाया, और पार्टी का थ्रू वो 2-3 महीनों में रिकॉर्ड भी म्यूटेशन भी कर लिया। तो इसलिए मैं कोर्ट का थाने में गया। थाने में जाके एक तो GDE कराया। GDE लेके मैं कोर्ट में जाके अंडर सेक्शन 144 CRPC किया, और उसका कॉपी लोकल पुलिस स्टेशन हसकाली में दाखिल भी किया है। फिर भी पुलिस वालों भी पॉलिटिकल है, वो भी तृणमूल को सपोर्ट करके मेरा मकान तोड़ना वो बंद नहीं किया। मतलब आपकी बात पुलिस वालों ने भी नहीं सुनी और उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया? ना, कोई एक्शन उन लोगों ने नहीं लिया। सिर्फ हम थाने में जाते थे, आते थे। 2018 से 2024 तक मैं 3-4 ठो डायरी किया है। ये भाई तोड़ रहा है, देखो। उन लोग कुछ नहीं किया। फिर कोर्ट का एक ऑर्डर इंजंक्शन है, इंजंक्शन भी हम थाने का उसी का नाम पे स्पीड पोस्ट में भेज दिया। जे उस मकान में कोई नहीं रहेगा क्योंकि वो डिस्प्यूट लैंड है, वो कोर्ट का अंडर में रहना चाहिए। तो उन लोगों ने वो कुछ नहीं किया। वो अपना मकान अपना मर्जी से बना के वहाँ परिवार लेके आराम से रह रहा है। और अभी हम रानाघाट कोर्ट में अगर जाते रहता है तो वहाँ से धमकी आता है जो इस कोर्ट में मत आओ, तुमको मार दिया जाएगा बाहर। तो इसलिए मैं वो कोर्ट भी अटेंड नहीं कर पा रहा है। इसी दौरान में मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील किया, जो मेरा इलाका में कोर्ट को ट्रांसफर करके ले आता हूँ कलकत्ता में, क्योंकि आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ने हमको, क्योंकि हम होमलेस था, तो वेलफेयर आर्मी वालों ने हमको कलकत्ता में आर्मी वेलफेयर हाउसिंग में रहने के लिए मकान दिया।
जे आप यहाँ रह जाओ। वो बहुत बहुत अच्छा लगा और हम उसी मकान में कलकत्ता में रहता है। मतलब आपको धमकी दे के डराया धमकारा भी जा रहा है कि आप पुलिस स्टेशन ना जाए, कंप्लेंट ना करें, नहीं तो आप पे हमला भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने आपको बोला। और आपने क्या पुलिस से सिक्योरिटी की मांग की थी इस बारे में? हाँ, पुलिस को मैं बोला ये ऐसा ऐसा आदमी इन लोग हमको धमकाता है, गांव में जाने से ज़मीन मापने के लिए जाएगा तो उन लोग 10-15 तो लड़का लोग यहाँ आधा आ जाता है। अभी कौन किसका पास क्या हथियार है हमको मालूम नहीं। आजकल का ज़माना में ऐसे चलते रहता है, तो इसी डर में इस उम्र में हम वहाँ जाना बंद कर दिया। आइए अब इनकी वाइफ से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। जब मकान तोड़ा गया, क्या आप घर पे थे उस टाइम पे? नहीं तो आप घर पे नहीं थे? नहीं, हम तो कोलकाता में रहती थी ना, और उनका सार्विस लिए। हाँ, এবার যখন শোনা था তখন তো तुरंत उन लोग जाते। हाँ, जाते ওই যে इनको देखा उधर ये पहले फोटो जो खींचो इमेज ना। आप देख रहे हैं, पहले ये 18 अप्रैल 2018 की बात है। और फिर 2018 में 20 अप्रैल को उन्होंने पूरा पहला जो पिक्चर है वो पूरा घर हमारा बना हुआ था उसको डेमोलिश किया। और अभी पापा ने जितना बताया उसके बाद मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो बहुत करप्ट है। वो मैं किसी भी पॉलिटिकली मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आप एक लैंड को रिकॉर्ड करने के लिए जब आप जाते हैं कहीं भी तो वहाँ से आपको घूस मांगा जाता है। गांव में तो ऐसा ही होता है, स्पेशली बंगाल में 500 रुपये का काम 3000 लिया जाता है। तो हम जैसे हमारा घर में सब फौजी हैं, पापा दादाजी सभी, तो हमने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं कि घूस दे के काम करेंगे या सब कुछ। तो सब कुछ फेयर रखा हमने, तो इसीलिए हमारी जो रिकॉर्ड की अपील है वो कभी हुई नहीं, हियरिंग हुआ नहीं, रिकॉर्ड किया नहीं। दूसरा बात ये है कि अभी जब हम लीगल मैटर पे है वहाँ पे 144 लागू है और इंजंक्शन भी है। इसका मतलब कोई जो दोनों पक्ष जिस ज़मीन पे विवाद है कोई भी उस पर नहीं आना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने हमारा घर तोड़ के अपना नया घर जो आफ्टर वाला इमेज है इस पे आप देख सकते हैं, अब वो रहने भी लगे हैं। और हमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए भी धमकी आ रही है कि आप कोर्ट में मत जाओ, आपको कुछ पैसे दे देंगे, आप मैटर क्लोज कर लो। धमकियाँ कौन दे रहा है आपको? वो कौन से लोग हैं या नेता हैं जो आपको धमकियाँ दे रहे हैं? मुकुल भाद्रा जो लोकल लैंड प्रोमोटर है, वो बिजनेसमैन है, उनकी वाइफ और उनका जो साला है वो लोकल काउंसिलर है टीएमसी में, और इन्होंने ही मेनली किया है। और इवन हमारे वकील को भी वो लोग बोल रहे हैं कि आप उनको बोलो कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ले। तो ऐसे धमकी आ रही है। और उनका राशन का भी डीलरशिप है, उनके डीलर और उनके फ्रेंड सर्कल से पापा को कॉल आता है कि आप ये केस हटा लो, अच्छा नहीं होगा, गांव में आ नहीं पाओगे। अब जिसकी घर या बचपन जहाँ बीता है वो वहाँ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? शहर में रह ले, बट वो तो रोटी रोजी के लिए था। अल्टीमेटली रिटायरमेंट के बाद अगर घर में रहना है तो घर ही नहीं है, तो फिर हम तो बेघर ही हो गए। तो मतलब आप अब कहाँ रह रहे हो? अब आप जैसे वेस्ट बंगाल में नहीं रह रहे, आपका घर छीन लिया गया, तो आप कहाँ पे रह रहे हो? अभी हम लोग आर्मी वेलफेयर हाउसिंग में रहते हैं रेंट पे, तो वहाँ पे हमने एक फ्लैट लेके हम रह रहे हैं। मैं प्राइवेट पे नौकरी करता हूँ। तो मतलब अपना घर होते हुए भी आपको रेंट पे रहना पड़ रहा है, और वो माफियाओं ने आपका घर छीन लिया और आपको धमकियां भी देते हैं। तो आपने कहीं पे कंप्लेंट भी की, आप बता रहे थे कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी है उसको प्रूव करने। चीज़ें हैं मैं बताना चाहूँगा। एक तो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हमने 16 बार रिटर्न पिटिशन भेजा है कि उनके जो लैंड रिकॉर्ड्स है या आईएएस है या डीएम है या सब रजिस्ट्रार है उस नदिया डिस्ट्रिक्ट के, उनको रिपीटेडली हमने रिमाइंडर भेजा और प्ली किया कि आप ये मैटर थोड़ा क्लोज करें एडमिनिस्ट्रेटिवली, क्योंकि हमारे पास सारे एविडेंसेस है जो काम घूस के वजह से उन्होंने नहीं किया और उसके वजह से हमने अपना ज़मीन खो दिया। तो 16 रिपीटेड हमने सारे रेफरेंसेस है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई सीएम ऑफिस से नहीं हुई। दूसरी बात है 2 साल पहले ठीक इसी जगह पे मेरे पापा ने एक हंगर स्ट्राइक किया था, उसके बाद भी एक मेमोरेंडम आया था पीएमओ एचएमओ की तरफ से। तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो फॉरवर्ड होता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट वो अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करती है मैटर को और उस पर क्लैरिटी लाती है कि क्या फैक्ट फाइंडिंग है या नहीं है। तो जब वो किसी स्टेट लेवल के आईएएस अधिकारी को असाइंड होता है डब्ल्यूबीसीएस को, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब आईएएस अधिकारी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेयर के बाद भी ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, क्योंकि वो सारे
पॉलिटिकलाइज्ड होते हैं। आप पब्लिक सर्वेंट है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। हम लोग टैक्स पे करते हैं, ये सर्विस करते थे आर्मी में, इन्होंने फौज में अपना टाइम दिया है। और उसके बाद भी अगर वो अब ऐसे सोचे कि देखिए, हम मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, हम सिर्फ कोई पीछे कोई कलर ABCD कोई पार्टी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि हमारा खुद का प्रोटेस्ट है ये। सिर्फ का घर चाहिए मुझे को, और कुछ नहीं लगेगा। जी बिल्कुल, जब पूरी मेहनत से घर को बनाया जाता है, एक एक रुपया से जब मेहनत करके लोग कमा के लाते हैं, वो अपने घर के लिए कमाते हैं। और हाँ, आपका हाँ, घर yes, नहीं है अब yes, आपके yes. पास, हम्म। तो आपको घर ही चाहिए। अब आपकी आपने इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कंप्लेंट की थी, PMO ऑफिस में भी की थी। मैं राष्ट्रपति जी को 2018 साल से लेके आज तक 7 लेटर भेजा था, प्रेयर किया था, ये मेरे ऊपर ये कार्रवाई चल रहा है, हम होमलेस है। प्राइम मिनिस्टर को 11 चिट्ठी मैं भेजा था, होम मिनिस्टर को 5 लेटर भेजा था इसी 6 साल में, और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को 17 चिट्ठी भेजा है। हम उनका मकान में जाके भी हम बाई हैंड चिट्ठी दे के आया। जी आप देखिए, आपका बारे में मैं खराब भाषा में चिट्ठी लिखती हूँ आपको, आप इसको, आपको दफ्तर के अंदर ये हेराफेरी हुआ है, ये सुधार लीजिए और मेरा मकान मेरे को वापिस कर दीजिए। गवर्नर साहब को मैं, अभी जो उपराष्ट्रपति है धनखड़ साहब, उस टाइम मेरा गवर्नर था, तो गवर्नर साहब को मैं 20 लेटर भेजा है। गवर्नर उसमें से 4-5 तो लेटर उनको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, होम डिपार्टमेंट को भेजा नेसेसरी एक्शन इन्वेस्टिगेशन के लिए। होम डिपार्टमेंट भी इतना करप्टेड है, जो कोर्ट का आदेश होते हुए भी वो बाईपास करता है। ये तो नहीं बर्दाश्त होना चाहिए। तो ये सब आपने रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं कि आपने किस गवर्नमेंट को, किस लोग को कब कब कंप्लेंट किया है, ये सब आप कैमरे में दिखाइए एक बार। देख सकते हैं दोस्तों आप, जैसे कि इंडियन आर्मी का एक सोल्जर जो देश के हर घर के लिए, हर घर की रक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात रहता है, आज उन्हीं का घर खतरों के घेरे में है। आप ये कुछ डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं जो वो दिखाना चाह रहे हैं। तो ये है वो सारे डॉक्यूमेंट्स, आप कैमरे में दिखाइए। ये देख सकते हैं आप कि इन्होंने जब जब कंप्लेंट की है उस बारे में सब लिखा हुआ है। ट्रैक रिकॉर्ड है, ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसपे आप देख सकते हैं कि कौन से डेट में किसको, CM ऑफिस को, सेक्रेटरी, IG, DM, SP, OC, थाने के जो हासखाली PS के OC है, DSR, डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्टर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्टर, इनको इन डेट में ये इतने नंबर ऑफ लेटर्स गए हैं। आप चाहे तो ये इतना बड़ा है, मैं आपको फाइल दे सकता हूँ, बट वो काफ़ी आपको स्कैन करके देखना पड़ेगा। जी जैसे कि आपने देखा कि एक इंडियन आर्मी के पूर्व सैनिक को अपने घर के लिए सड़कों पे हंगर स्ट्राइक करनी पड़ रही है, अपने घर के लिए लड़ना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक माफिया और स्टेट गवर्नमेंट के करप्शन की वजह से उनको अपना घर नहीं मिला। क्या ये है न्यू इंडिया? बाकी और भी ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़।